शगुन की चाल हुई कामयाब, रमन और इशिता से पीहू को किया दूर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब आदि अपने घर आता है तो वो बहुत परेशान है। इशिता वहाँ पे आती है और कहती है कि आदि तुम ठीक हो ना बेटा, तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तभी वहाँ पे पीहू रूही आ जाती है और कहती है कि भाई आपने कुछ नहीं किया, हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है। अब मुझे ये भी पता है कि आपने कभी ऐसा नहीं किया होगा। जहाँ पे रमन उन दोनों की बातें सुन रहा होता है पर उसके मन में बहुत तरह के सवाल चल रहे होते हैं। दूसरी तरफ वो आदि को संभालती है इशिता और कहती है कि मुझे अपने बेटे पे पूरा यकीन है, मेरा बेटा अभी गलत कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो खुद आलिया से प्यार करता है। उसे अगर ऐसा करना होता तो वो इतना बड़ा रिस्क क्यों लेता। इस बात पे लेके आदि कहता है कि मॉम मुझे कुछ भी याद नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था, मैं इतने नशे में क्यों था। प्लीज़ इशिमा आप मुझे बचा लीजिए, अगर मुझे वैसा होता तो मैं क्यों आपको ऐसा कहता। इतना बात पे इशिता को पूरा यकीन है अपने बेटे पे, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बिलीव भी करती है। जब इशिता रमन के कमरे में जाती है तो रमन कहता है कि मुझे पता है तुम एक माँ की नज़रिए से देख रही हो, बट मैं एक जो जिसके घर में ऐसा हुआ है, क्योंकि आदि ने बहुत पहले भी ये एक्शन ले लिया, उसे बहुत गुस्सा आता है और गुस्सा में वो किसी को नहीं पहचानता। तुम्हें पता है ना इशिता, तुम अगर वाकई में अगर आदि ने किया होगा तो मैं खुद उसे जेल में जाकर छोड़ कर आऊँगा। यह बातें आदि सुन लेता है, उसे बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है। वो मन ही मन बहुत उदास और कहता है कि मैंने पापा और इशिमा को इतना ज़्यादा टेंशन दे दिया है, अब मैं उनके लिए क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पे रूही जा रही होती है रमन के कमरे में, तो आदि उसे संभालते हुए उसे बैठाता है और कहता है कि आइसक्रीम खाओगी तुम, चलो हम दोनों मिलकर आइसक्रीम खाते हैं। लेकिन वहाँ पे जूस का ग्लास होता है तो वो जूस ला कर देता है पीहू को, लेकिन पीहू के मन में वो सारी बातें चल रही होती है जो कि उसके दोस्त लोग ने कहा था, और वो डरे डरे वो जो जूस का ग्लास होता है वो वहीं पे पटक देती है और कहती है आदि भैया प्लीज़ आप मेरे ऊपर ना ये ऐसी मत फेंकना ना, मुझे बहुत डर लगता है। और डरे डरे वो वहाँ से दौड़कर कमरे में चली जाती है। यह देखकर रुचिता बहुत घबरा जाती है। इधर आदि बहुत परेशान है, जहाँ पे इशिता कहती है आप जाके पीहू को संभालो, मैं आदि को संभालती हूँ। इधर जब पीहू अपने कमरे में बंद कर लेती है तो जहाँ पे रमन जाता है और रमन समझाता है, रमन पीहू दोनों मिलकर समझाते हैं उसे और कहते हैं कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है। और रूही कहती है कि वो तो हमारा भाई है ना आदि, वो ऐसा क्यों करेगा। तभी यहाँ पे बहुत ही बड़ा हंगामा हो जाता है। इधर इशिता और रमन दोनों परेशान हैं। जब सगुन वहाँ पे आती है तो कहती है कि मैंने सगुन मामा को यहाँ पे बुलाया है, अब मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि आदि भैया ने इतना कुछ किया है, सब मुझे टॉर्चर करते हैं मुझे, जो कि बिल्कुल पसंद नहीं है। जहाँ पे शगुन अपने बुंदे जाल को फेंकती है जिससे कि सभी कोई मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। सबको यही लगता है कि इसमें इशिता की गलती है और शगुन सही है। जब शगुन जाकर अपनी माँ के गले लग जाती है तो वहाँ पे रमन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, पीहू मेरी बेटी है और अभी तक कुछ कोर्ट के ऑर्डर नहीं हुए हैं, तो प्लीज़ आप मेरी पीहू को लेकर नहीं जा सकते। इतना कहते ही वहाँ पे पहुँच जाती है मिहिका और रूही, दोनों को मिलकर पीहू को गोद में उठाती हैं और उसे अपने कमरे में लेकर चली जाती है। इशिता कहती है कि बेटा मैं यहाँ आदि भैया के लिए आया हूँ, जो कि वो जल्दी निकल जाएंगे, मैं चली जाऊँगी। जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पीहू नफरत करती है इशिता से और कहती है कि हार वाली आंटी आपको तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए था, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, क्योंकि यहाँ तो पापा और मम्मा का घर होना चाहिए था ना, तो आप यहाँ बीच में क्या कर रही हैं। जहाँ पे वो जो वकील साहिबा वो कहती है तो वो कहती है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, जब तक केस का कोर्ट का ऑर्डर नहीं हो जाता आप पीहू को ऐसे लेके नहीं जा सकते हैं। रमन कहता है कि आइंदा याद रखिएगा कि ये किस तरह से बदतमीजी करती है फैमिली वालों में आके, ये भी आप नोट करना, वरना क्योंकि मैं इसे ना कोर्ट एक्शन में लूँगा। यह बात सुनते ही शगुन डर जाती है। वही शगुन कहती है कि मेरे पास विथ प्रूफ है, मैं पीहू को अपने साथ लेकर जाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। शगुन धमकी देती है तो रमन उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती रूम से बाहर ले जाकर धक्का देता है और कहता है कि मेरी बेटी पीहू के बीच में कभी मत आना, क्योंकि तुम वैसे भी पीहू की मां नहीं हो और ना ही कभी बन पाओगी। जब तुमने अपने बच्चों को नहीं छोड़ा तो हमारे बच्चों को कैसे छोड़ सकती हो। जहाँ पे शगुन जो है ओपन चैलेंज करती है कि देखते हैं कौन जीतता है, अब हमें कोर्ट केस में मुलाकात होगी। दूसरी तरफ रूही बहुत ज़्यादा परेशान है और पीहू यहाँ पे कहती है कि मुझे अपनी माँ से मिलना चाहे कुछ भी हो जाए। इधर रमन की आंखों में खून के आंसू दौड़ रहे होते हैं, जहाँ पे कोई पीहू की बात नहीं मानता और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जहाँ पे रूही कहती है कि बस करो पीहू, तुम बहुत ज़्यादा बोलने लगी, तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो। तभी वहाँ पे रमन को किसी का कॉल आता है और रमन बहुत परेशान हो जाता है कि अब हम इस केस को लेके क्या करेंगे। इधर इशिता परेशान होकर कहती है कि रमन पता नहीं क्या होगा, मेरी लाइफ ना यूं ही चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ पे रमन कहता है कि इशिता बहुत लेट हो गई है,
तुम जाओ और जाकर थोड़ा सा आराम कर लो, तुम्हें बेटर फील होगा, तो तुम्हें अच्छा लगेगा। इस बात पे वो उसकी बात मान लेती है और वो वहाँ से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। रमन परेशान है कि पता नहीं क्या होगा। वहीं अगले सुबह पीहू फिर से जिद करती है कि मुझे जाना है शगुन मामा से मिलने के लिए, जहाँ पे वो कहती है कि रूही दीदी, आप ही ने तो मुझे वादा किया था ना कि आप मुझे शगुन मामा के पास लेकर जाओगे, तो आप मुझे शगुन मामा के पास लेकर क्यों नहीं जा रहे हो। जहाँ पे रमन कहता है बस करो पीहू, आपकी बदमाशियाँ नहीं चलेगी। जहाँ पे कांच का गिलास टूट जाता है, जहाँ पे रमन कहता है कि रमन ये कि तुम क्या कर रहे हो, और पीहू बहुत ज़्यादा रोने लगती है और कहती है कि आई हेट यू पापा, आप कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, मुझसे मेरी मम्मा प्यार करती है। तभी शगुन और जज साहिबा की एंट्री हो जाती है, जहाँ पे शगुन अपने आप को रियल माँ दिखाने के लिए उसकी अपने आंखों में आंसू होते हैं और कहती है कि देख लिए जज साहिबा, मेरी बेटी को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, क्योंकि मेरी बेटी यहाँ नहीं रहना चाहती और ये लोग मिलकर मेरी बेटी को कैसे कर रहे हैं। यहाँ तक कि आदि भी कल्प्रिट है और आदि ने भी ऐसा कुछ किया है जिससे कि मैं अपने बेटी के घर में, मेरी बेटी सेफ नहीं है, मुझे सब पता है। और यहाँ पे शगुन अपना अगला दाव खेलती है, जिससे कि रमन और ऋषिता दोनों बुरी तरह से फंस जाते हैं। तो जज साहिबा कहती है कि कोई बात नहीं शगुन, तुम एक बहुत ही अच्छी माँ हो और तुम्हें अच्छी माँ होने के नाते तुम्हें पीहू को तुम्हारे पास मैं दिलाकर रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, और तुम ये बिल्कुल चिंता मत करो। इशिता समझ जाती है कि अब कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि शगुन अपनी चाल खेल चुकी है और इसमें अगर हम लोग कुछ भी करते हैं तो इसमें हमें बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और जय सेवा कहती है कि अगर आप लोगों ने कुछ भी ऐसा किया, ज़बरदस्ती पीहू से मिलने की कोशिश की, तो आपको भी सबको मैं केस के अंदर डाल दूंगी, याद रखिएगा। वहीं आगे आने एपिसोड में मनी साफ मना करता है और कहता है इशिता से कि तुम मेरी घर से दूर रहो। पूरा एपिसोड Gplus हॉटस्टार, स्टार प्लस अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं।